कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। बहू रानी सास के सीने में भी माँ का ही दिल धड़कता है। अरे सासू माँ क्यों रो रही है? अब तो आप बहू विदा करके अपने घर ले जा रही हैं। कोई अपनी बेटी थोड़े ही विदा कर रही हैं। अब तो जश्न मनाने का समय है। ढोल वालों ढोल बजाओ। यशोधरा जी की प्रिय सखी योगिता जी खुश होते हुए बोलती हैं। सास के सीने में भी माँ का ही दिल धड़कता है। आखिर सास भी तो माँ ही होती है। हम भी एक बेटी की माँ हैं। कुछ साल पहले जब अपनी बेटी खुशी को विदा किया था तब भी ऐसे ही रोए थे। आज किसी और की बेटी को अपने घर की बहू बना करके ले जा रहे हैं तो अपनी बहू की माँ और उसका दर्द समझकर रो रहे हैं। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने जिगर के टुकड़े को अलग करना, और एक छोटी बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है अपना घर, अपने माता पिता, भाई बहन को छोड़ करके पराए घर जाना। कहते हुए यशोधरा जी के नैनों में अश्रु छलक पड़े। कल उनके बेटे माधव की शादी थी और आज बहू की विदाई हो रही थी। उनकी बहू सौम्या अपने माता पिता, भाई बहन सबसे गले मिल कर के रो रही थी। उसे रोते देखकर यशोदा जी भी अपने अश्रु रोक नहीं पाई। समधन जी, हम भी एक बेटी की ही माँ हैं और अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द बखूबी समझते हैं, लेकिन आपसे एक वादा ज़रूर करते हैं कि हम आपकी बेटी को कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। हाँ आंटी जी, मेरी मम्मी तो सौम्या को बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, बल्कि बेटी से बढ़कर ही समझेंगी। आप देखिएगा कुछ दिनों में सौम्या आप सबको भी भूल जाएगी। यशोधरा जी की बेटी यानी सौम्या की ननंद खुशी उसकी माँ को समझाते हुए बोली। उस समय उसकी आंखों में अश्रु थे। उसे भी अपने विदाई के क्षण याद आ रहे थे। ना ना बेटा, ऐसा मत कहो कि बेटी अपने मायके और मायके से जुड़े रिश्ते भूल जाएगी। फिर यशोदा जी अपनी बहू सौम्या की तरफ घूम करके बोली, कोई कितना भी प्यार अपनापन दे दे, लेकिन कोई भी लड़की अपने जन्म से जुड़े रिश्ते, अपना मायका कभी नहीं भूल पाती है। वो बस ससुराल वालों की पति की मर्जी के सामने अपनी इच्छा का गला घोटती है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है। ससुराल जाकर के अपने मायके के रिश्तों की तिलांजलि दे दो, भूल जाओ अपने जन्मदाता को, भूल जाओ अपने भाई बहनों को, जिसके संग पूरा बचपन बीता, भूल जाओ वो मायके की गलियां, सब कुछ भूल करके बस ससुराल की ही हो जाओ। लेकिन हम कभी भी तुम्हें मायके आने जाने से नहीं रोकेंगे। तुम जब भी जाना चाहोगी जा सकती हो। वहाँ की कोई भी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोकेंगे। हमने झेला है वो अपनी बहू को कभी नहीं सहने देंगे। उसका दर्द हमेशा समझेंगे। आखिर हम भी तो एक बेटी की माँ हैं। जब हम उसके लिए हर खुशी की कामना कर सकते हैं तो बहू को भी वही सारे सुख सास बनकर दे सकते हैं। हम तुम्हें ससुराल के बंधनों में कभी नहीं बांधेंगे। तुम अपने ससुराल के रिश्तों के साथ साथ मायके के रिश्ते भी दिल से निभा सको। कहते हुए यशोधरा जी काकर रोने लगीं और अपनी बेटी खुशी और बहू सौम्या को अपने आंचल में समेट लिया। सौम्या इतनी समझदार और ममतामयी सासू माँ को पा करके निहाल थी। वो भी उनके गले लगकर बोली, माँ, हम दोनों मिलकर एक दूसरे की इच्छाओं का, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखेंगे, आपस में हर सुख दुख बांटेंगे। आखिर सास भी तो माँ जैसी नहीं, माँ ही होती है। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बिटिया रानी समझ गई कि उसकी माँ ने जीवन पर्यंत जो कुछ सहा है वो अपनी बहू को वो सब कभी सहने नहीं देगी। हाँ, माँ को हमेशा अपनी खुशियों का, अपने मायके से जुड़े रिश्तों का बलिदान करते ही देखा है। यहाँ कभी किसी ने नहीं समझा, बल्कि उन्होंने जितना सहा लोगों ने उनसे उतना ही सहन करवाया। किसी ने कभी उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। चलो अब सास बहू मिलकर के एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचेंगी। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें सास बहू बेटी का बर्ताव सुन करके भीग चुकी थी और हर कोई यही सोचकर भावुक हो रहा था कि सौम्या की तो किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे इतनी अच्छी और समझदार ममतामयी सासू माँ मिली। लेकिन क्या हर बेटी की किस्मत इतनी अच्छी होती है? आजकल का ससुराल पहले ज़माने के ससुराल से काफ़ी हद तक बदल चुका है। हालांकि
में कुछ जगह हालात आज भी पहले जैसे ही हैं, लेकिन कुछ जगह बदलाव देखने को मिला है। तो जैसे दिल को राहत मिलती है कि ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, जेठानी जी और पतिदेव सब मिलकर के इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक लड़की अगर ससुराल आकर के सभी का ध्यान रख सकती है तो क्या सब मिल करके उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद है दिल को छुई होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।